साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छे मौसम विज्ञानी साबित हुए दारा सिंह चौहान के ऊपर उनके ही चुनाव क्षेत्र में प्रचार करते समय किसी ने स्याही फेंक दी। स्याही आंख में भी चली गई। दारा सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि सपा के लोगों ने ऐसा करवाया। सपा का आरोप है कि दारा सिंह चौहान के ऊपर नाराज लोगों ने स्याही फेंकी है, जो बार बार पार्टी बदलने से नाराज थे। तो सवाल उठता है कि दारा सिंह चौहान उन तमाम नेताओं की लिस्ट में शामिल कैसे हो गए जिनको अच्छा मौसम विज्ञानी माना जाता है। मौसम विज्ञानी मतलब मौसम का रुख देख करके कि किस पार्टी की तरफ रुझान बन रहा है, लोगों का किसकी सत्ता आ सकती है, उसकी तरफ चले जाओ। दारा सिंह चौहान का जब राजनीतिक कैरियर आप देखते हैं तो स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि अन्य मौसम विज्ञानियों को पीछे छोड़ दारा सिंह चौहान अभी तक हवा का रुख भांपते रहे हैं। हालांकि उनसे पिछले चुनाव में गलती हुई थी तो गलती उन्होंने अब सुधार ली, लेकिन इस गलती सुधार के चक्कर में मऊ की घोसी विधानसभा के मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए अपव्यय होगा सो अलग, हजारों पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगेगी सो अलग। बहरहाल पार्टी बदलते बदलते दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। न विश्वसनीयता, न विचारधारा, न नैतिकता, कुछ भी आड़े नहीं आती। अल्टीमेटली मकसद है सत्ता के करीब बने रहना। दारा सिंह चौहान ने ऐसा पहली दूसरी बार नहीं किया है, बल्कि 7वीं बार उन्होंने पार्टी बदली है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े मौसम विज्ञानी के तौर पर उभरे हैं। अब नजर डालते हैं इनके राजनीतिक कैरियर पर। 1996 में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा था। 2000 में पाला बदल करके सपा में आ गए, वहां से राज्यसभा चले गए। 2007 में बसपा की लहर दिखी, बसपा में आ गए, बसपा की सरकार भी बन गई। 2009 में बसपा से ही लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत गए। 2014 में बीजेपी सत्ता में आ गई तो अपने आप को रोक नहीं पाए। 2015 में बीजेपी में चले गए। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में मंत्री बन गए। 5 साल मंत्री बनकर सत्ता की चाशनी का रसास्वादन किया। 2022 में लगा कि अब सपा की सरकार बन सकती है, तो आखिरी समय में हृदय परिवर्तन हो गया। पिछड़ों के उत्पीड़न का आरोप लगाया बीजेपी पर, लंबा चौड़ा पत्र लिखा और सीधे सपा में शामिल हो गए। चुनाव लड़ा घोसी से, 2022 में जीत भी गए, लेकिन कैलकुलेशन गलत साबित हुआ। बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। अब सत्ता का मोह छूट नहीं रहा था। 2022 से महज 1 साल बीता, फिर से पलटी मारते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब सोचिए इन लोगों की नैतिकता कितनी मर चुकी होगी कि 1 साल पहले ही जिस पार्टी को पिछड़ा विरोधी बता रहे थे, पानी पी पी करके कोस रहे थे, 1 साल बाद ही उस पार्टी में दोबारा से आ जाते हैं और महिमा मंडन करने लगते हैं कि योगी मोदी के बिना तो ये देश ही नहीं चल रहा है, योगी मोदी के बिना पिछड़े दलितों का उत्थान संभव ही नहीं था। गलती इन लोगों की नहीं है, ओम प्रकाश राजभर हो या दारा सिंह चौहान, ये दोनों पिछड़े वर्ग की जिन जातियों से आते हैं उनको अपेक्षाकृत वो महत्व नहीं मिल पाया राजनीति में जो मिलना चाहिए था। इन लोगों ने आगे बढ़कर के अपने समाज को यह दिखाया कि हम महत्व दे सकते हैं। भले ही संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के लिए समाज का मतलब महज अपना परिवार रह गया हो, लेकिन समाज के लोगों को लगता है कि हमारे समाज का व्यक्ति कम से कम आगे तो बढ़ रहा है, सत्ता से सही हमारे समाज के लिए डीलिंग तो कर रहा है। और इसी भोले फन का फायदा उठा करके बार बार ये लोग पार्टियां बदल करके भी जीतते रहते हैं। दारा सिंह चौहान जैसे नेता, नरेश अग्रवाल जैसे नेता अगर चुनाव में ना जीतें, उनकी विधानसभा की जनता उनको नकार दे, जब ये लोग वोट मांगने जाएं तो सवाल करें, कम से कम एक विचारधारा तो फिक्स करो कि इसके साथ खड़े हो या इसके साथ, लेकिन सवाल नहीं करती। स्थानीय समीकरणों के हिसाब से ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं तो इस बात पर मोहर लग जाती है कि हम कोई भी पार्टी बदल लें, किसी विचारधारा में चले जाएं, किसी रंग में रंग जाएं, कोई भी नारा बदल लें, जीतेंगे हम ही। हालांकि इसमें
सामने वाली पार्टी का भी बहुत कुछ रोल होता है। समाजवादी पार्टी वहां मुख्य विपक्ष में है, इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह प्रत्याशी हैं, बाकी कांग्रेस और बसपा लड़ नहीं रही है, तो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है। अब अंतर देखिए, घोसी सीट को सब जानते हैं, उस क्षेत्र के निवासी भी जानते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी कहती हैं कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बाहुल्य है। ऐसे में वहां की जनता के सामने दो ही ऑप्शन हैं, एक पलटमार पिछड़े समाज का नेता और एक नेता ठाकुर समाज से। अब वहां की जनता आखिर चुने तो किसको चुने? स्थानीय लोगों से मैंने बातचीत की, सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बारे में पता किया। जरूरी नहीं कि ठाकुर समाज में जन्मा हर व्यक्ति सामंती हो, कुछ लोग अर्जुन सिंह, बीपी सिंह जैसे भी निकलते हैं, मगर स्थानीय लोगों ने बताया कि सुधाकर सिंह उस पृष्ठभूमि के नहीं हैं। सुधाकर सिंह और उनके परिवार के लोग ओबीसी एससी को लेकर के बहुत अच्छी सोच नहीं रखते। ऐसे में किससे क्या अपील की जाए? किसको हराइए, किसको जिताइए? पलटमार ओबीसी को जिताइए या न जिताइए, वहां की जनता दो राहे पर खड़ी है। आखिर फैसला क्या ले? ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर स्थानीय समीकरणों के हिसाब से ही कैंडिडेट दे दिया जाता तो ऐसा नहीं है कि दारा सिंह चौहान को हराना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जनता भी अंदरूनी तौर पर हर चुनाव में पार्टी बदल देने वाले नेताओं से खुश नहीं रहती, लेकिन अच्छा विकल्प तो मिले। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।